Morning class 12. This is Nalini Singh and I'm your PhD teacher, and today we are going to start chapter 12 जिसका नाम है Consumer Protection, and this is the last chapter of BST book. So हम स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ओरिजिन एंड इम्पॉर्टेंस से. पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. जो कंज्यूमर होता है, इस पूरी सोसाइटी में ऐसा कोई भी नहीं है जो कुछ ना कुछ कंज्यूम ना करता हो. तो हम देखें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर कोई कंज्यूमर है. ठीक है, कंज्यूमर कुछ ना कुछ कंज्यूम करता है. अब मार्केट में कई सारी प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, एक्सपायरी हो जाते हैं, या फिर हमारा जो सेलर है वो हमें मिसयूज़ करते हैं. तो उसके लिए क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बनाया गया है कि कंज्यूमर अपनी सेफ्टी के लिए अवेयर रहे. उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है. तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. Each and every person in the society is a consumer. A producer, farmer, trader, advocate, minister, government servant all come under the category of consumer. In ancients time, production was limited, need of people were limited, and hence the market was also limited. पहले क्या था, लोगों की नीड कम थी और तो फिर मार्केटिंग भी लिमिटेड थी. बट धीरे धीरे ये चीज़ें क्या हो गई, लोगों की नीड भी बढ़ती गई और मार्केट भी बड़ा होता गया. अब मार्केट बड़ा हुआ तो सेलिंग भी बढ़ी, डिमांड भी बढ़ी, और जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ा. सो ये सारी चीज़ें आने लगी. द थिंकिंग ऑफ कॉमन पीपल वॉज social and positive, but slowly industrial development took place due to which the tendency to earn more and more profit developed among traders and businessmen. धीरे धीरे जब चीज़ें बढ़ने लगी तो जो बिजनेसमैन और ट्रेडर्स हैं उनके अंदर क्या टेंडेंसी आने लगी कि किस तरह से वो अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करें. अब जो कंडीशन है, प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लोगों की हेल्थ के साथ नहीं ध्यान देते कि लोगों का, सोसाइटी के लोग में जो कंज्यूमर है उनका क्या नुकसान हो रहा है. वो सिर्फ प्रॉफिट कमाता है. सो दे स्टार्टेड ऑल्टरेटिंग गुड्स एंड गुड्स वेयर ओवरचार्ज ऑल्सो. तो धीरे धीरे क्या हुआ, लोग मिलावट करने लगे और उसका चार्ज भी ज़्यादा डालने लगे. तो धीरे धीरे जब गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया कि लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है तो उसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लगाया. तो कंज्यूमर जब चाहे, अगर उसे कुछ दिख रहा है कि उसके साथ कुछ मिसयूज़ हो रहा है या फ्रॉड हो रहा है या उसे जो प्रोडक्ट है वो गलत दिया गया है, तो वो उसके खिलाफ, सेलर और बिजनेसमैन के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकता है. सो हम करते हैं बात अभी ओरिजिन की. So slowly the consumer become aware and started raising voice against this exploitation which leads the consumerism. So consumerism में क्या हुआ, origin कैसे हुआ इसका, कि लोगों ने देखा कि उनके साथ exploit किया जा रहा है तो उस पर धीरे धीरे इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाने लगी. तो वहाँ से उसका origin हुआ. So गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पास किया ऑन 24 दिसंबर 1986. दिस लॉ और एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया. ये जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल हुआ ऑन 15 अप्रैल 1987. Now we come to the meaning of consumer protection. What is the meaning of consumer protection? So consumer protection means to protect the consumer against the unfair practice of producers and sellers. So जो producers and sellers हैं वो जो unfair practices कर रहे हैं consumer के साथ, उनके against पे complain करना या आवाज़ उठाना, that is consumer protection. Now rules related consumer protection. So these are the rules of consumer protection, right? Now we can learn features of consumer protection act. So these are the features, जैसे coverage of sector, किस किस सेक्टर्स को कवरेज करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द एरियाज वेदर प्राइवेट, पब्लिक और कोऑपरेटिव. जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वो सारे एरियाज़ को कवर करता है, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो या कोऑपरेटिव हो. उसके बाद है कवरेज ऑफ आइटम. इसमें किस तरह के आइटम्स को कवरेज किया जाता है, तो ये जितने भी तरह के प्रोडक्ट होते हैं सबको कवरेज करता है. रेड्रेसल फॉर्म, यहाँ पे कई सारे जो फोरम्स बनाए गए हैं जहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है. तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है एंड नेशनल लेवल पे है. जैसे यहाँ पे दिया हुआ 3 लेवल पे है. ठीक है, उसके बाद है टाइम बॉन्ड रेड्रेसल. इसमें क्या होता है, रेड्रेसल लिमिटेड टाइम पीरियड के साथ किसी भी केस को सॉल्व किया जाता है. कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या हैं, नेक्स्ट है राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी रिसीव्ड. इनके कंज्यूमर के जो राइट्स हैं वो बताया गया है. उनकी सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, उनकी कंप्लेन को सुनना चाहिए, और
कंप्लेन का निवारण करना चाहिए, कंज्यूमर को उनके राइट्स के बारे में बता के उन्हें अवेयर करना चाहिए, उनके एजुकेशन देना चाहिए और उनके राइट्स को कंसीडर करना चाहिए और एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। नेक्स्ट है इफेक्टिव मेजर्स। So Consumer Protection Act provides safety to consumer regarding unfair trade practice, defective product, etc. These acts refer to protect the consumer against good which is unsafe and injuries to human health and hygiene. तो यहाँ पे मेजर किया गया है उसके बाद है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो यहाँ पे काउंसलिंग होती है रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नाउ वी कम टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इंपॉर्टेंस क्या क्या है? सो कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट है। ये पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लेना क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज MCQs भी दिए हुए हैं। तो जो किंग है मार्केट का कौन होता है? कंज्यूमर होता है। कंज्यूमर इज ए गॉड। ऑल दीज वर्ड एक्सप्लेन टू इम्पोर्टेंट ऑफ कंज्यूमर। इस इम्पोर्टेंस में कंज्यूमर, क्योंकि अगर कंज्यूमर नहीं होगा तो प्रोडक्शन जो बन रहा है उसकी डिमांड क्रिएट नहीं होगी और सेलिंग नहीं होगा और प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि मेन मोटिव तो बिजनेसमैन का प्रॉफिट कमाना है जो कि वो कंज्यूमर से ही कमाता है। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर इग्नोरेंस। टुडे कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि कंज्यूमर को हम सिर्फ जो बिजनेसमैन है वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने पे लगे हुए हैं, वो उनके बेनिफिट का ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं और प्रॉफिट पे ध्यान दे रहे हैं। तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी। उसके बाद है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी बिजनेसमैन की जो ड्यूटीज़ होती है वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि उसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस करनी चाहिए, अनफेयर प्राइस नहीं लेनी चाहिए, एक्सेट्रा। तो उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान दिया जाए और अगर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो उनके खिलाफ आगे आवाज़ उठाई जाए, उसके लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इम्पॉर्टेंस है। उसके बाद है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। हमारे कंट्री में बहुत सारे कंज्यूमर हैं जो डिफरेंट कास्ट, रिलीजियस सेक्शन और सोसाइटी के हैं। तो यहाँ पे यूनिटी की कमी पाई जाती है, इसलिए भी ज़रूरी है कि कोई ऐसा फॉर्म हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे हर कंज्यूमर की बात सुनी जाए। उसके बाद है सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। तो कंज्यूमर के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हुए हैं उसको सेटलमेंट के लिए जो कंप्लेन है उसको पूरा कर लें या फिर कंप्लेन को सॉल्व जल्दी से करें, उसका सेटलमेंट करने के लिए। फिर है मेक कंज्यूमर अवेयरनेस। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है उसमें कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए भी राइट्स हैं कि उन कंज्यूमर को उनके प्रोटेक्शन के राइट्स के बारे में अवेयर किया जाए। उसके बाद है कंट्रोल ओवर बिजनेस मेल प्रैक्टिस। तो जो बिज़नेस जब करते हैं तो कई सारी मेल प्रैक्टिस होती है जो कंज्यूमर के फेवर में नहीं होती है बल्कि नुकसान में होती है। तो उन सारी चीज़ों को, इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए, जैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, प्राइस ज़्यादा दिया जाता है, इन सारी चीज़ों को, बिजनेस की अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन हुआ। उसके बाद मोरल जस्टिफिकेशन। सोसाइटी के जो कंज्यूमर है उनके जस्टिफिकेशन के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बनाया गया है। देन इलिटरेट कंज्यूमर। अब जो इलिटरेट कंज्यूमर है उनकी बात कैसे सुना जाए? तो आप देखते हो टीवी में एड्स आते हैं, ऑडियो रेडियो में एड्स आते हैं, ताकि ये जो पढ़ नहीं सकते वो सुन के इनको अपने राइट्स के बारे में पता चले। आप हमारे कंट्री में रूरल एरिया में जो रहते हैं मोस्टली लोग इलिटरेट रहते हैं, तो उन्हें अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होता है। सेलर्स और बिजनेसमैन ज़्यादा से ज़्यादा इन तरह के लोगों को टारगेट करते हैं और इनका मिसयूज़ करते हैं। उसके बाद है टेंडेंसी टू अर्न मोर प्रॉफिट। लोगों की जो टेंडेंसी है मार्केट में कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना, चाहे वो किस तरह से भी हो, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए इलीगल एक्टिविटीज़ कराई जाती है। ठीक है। उसके बाद है राइट ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर की राइट क्या है? यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। राइट्स टू सेफ्टी, राइट्स टू चॉइस एंड राइट टू बी इन्फॉर्म एंड राइट टू बी हेयर्ड। उसके बाद टॉपिक है कंज्यूमर अवेयरनेस एंड इट्स नीड वेरियस फॉर्म ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। तो इसको आप पढ़िएगा। कंज्यूमर अवेयरनेस की क्या नीड है? क्योंकि उनका एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनसे पैसे ज़्यादा दिए जाते हैं, इनके प्रोडक्ट में मिलावट की जाती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, जिसके लिए ज़रूरत हुई कि कंज्यूमर को अवेयरनेस बनाना ज़रूरी है और एक्सप्लॉइटेशन से रोकना ज़रूरी है। उसके बाद है रोल ऑफ प्रोड्यूसर इन प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर। तो जो
प्रोडक्ट कौन बनाता है? प्रोड्यूसर ही बनाता है। तो प्रोड्यूसर के क्या रोल होता है कि वो कंज्यूमर के कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करे। सो द रोल ऑफ प्रोड्यूसर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट विद द रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। क्या क्या है? So the producer are under obligations to produce good conforming to the prescribed standard such। अब जो प्रोड्यूसर होता है जब वो गुड्स को बना रहा होता है तो उसको कई सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग हो, स्टैंडर्ड का ध्यान रखना चाहिए, ICI के जो चीज़ें बताई गई है उस बेसिस पे होने चाहिए। उसके बाद सेकेंडली दे मस्ट प्रोवाइड रिटर्न लिटरेचर गिवन डिटेल टू रीजनेबल एक्सटेंट अबाउट द प्रोडक्ट देयर इंडिकेट। जो भी वारंटी गारंटी MRP रेट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ये सारी चीज़ें भी उसको रिटर्न में प्रोवाइड करानी चाहिए। उसके बाद है पैकेजिंग पे भी ध्यान देना चाहिए जो प्रोड्यूसर होता है कि उस पे सारी चीज़ें हो और वो सेफफुल हो कंज्यूमर के लिए, किसी तरह का नुकसान ना हो कंज्यूमर को। ये काम कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है कंज्यूमर की सेफ्टी के लिए। अब है रोल ऑफ प्रोड्यूसर्स। सो प्रॉपर लेबलिंग, फुल इन्फॉर्मेशन, हेल्थ वार्निंग, हैंडलिंग इन्फॉर्मेशन, एक्सपायरेशन डेट, तो ये सारी चीज़ कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है, क्योंकि वही प्रोडक्ट को बनाकर उसके बाद लेबलिंग, पैकेजिंग करता है। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट से रिगार्डिंग उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, डेट क्या है, ये सारी चीज़ें करना होता है। उसके बाद इफ़ दे आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस दे शुड कैरी इट आउट विद ड्यू स्किल एंड केयर। उसके बाद है फैक्टर्स कॉजिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे कि कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होते हैं? उनके पास इंफॉर्मेशन कम होती है, सप्लायर्स कम होते हैं, कंपटीशन बहुत लिमिटेड होता है, और लिटरेसिटी, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता अपने चीज़ों के बारे में। उसके बाद है कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेजर्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेजर किस तरह से किया जाता है? लीगलिस्टेशन कंसर्निंग कंज्यूमर राइट्स। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 प्रोवाइड द कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजल्ट टू स्टेट। यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेजर्स जो स्टेट और नेशनल लेवल पे हैं वहाँ पे इनकी बातें सुनी जाती हैं, इनकी कंप्लेन को सुना जाता है, और ये क्या है? एक इनएक्सपेंसिव मैनर है, और इसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया है जो स्टेट लेवल पे भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है। सो यहाँ पे 3 सिस्टम्स है। देर इज़ अ 3 टायर सिस्टम ऑफ कंज्यूमर कोर्ट। यहाँ पे 3 कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। उसके बाद है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू प्रोटेक्ट द पुअर एंड फ्रॉम प्राइस राइज टू ब्लैक मार्केटिंग। द गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी टू पुअर बाय सप्लाइंग एसेंशियल थ्रू द रेशंस और फेयर प्राइस शॉप। उसके बाद है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, जहाँ पे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है विद द हेल्प ऑफ ISI स्टैम्प, और वो on goods in place by the Bureau of India Standard. Now we come to the consumer rights and India. Consumer rights क्या क्या हैं और इंडिया में, मतलब हमारी कंट्री में, इंडिया में कंज्यूमर राइट्स क्या क्या हैं? तो क्या है जो हमने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा है, राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कंज्यूमर के जो प्रोटेक्शन है उसकी सेफ्टी करना चाहिए, कंज्यूमर के जो राइट्स हैं उसको सेफ प्रोटेक्शन देना चाहिए, जैसे कि अल्टरेशन नहीं करना चाहिए, लो क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए। उसके राइट टू बी इन्फॉर्म, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब इन्फॉर्म करनी चाहिए कंज्यूमर को। राइट टू बी हेयर्ड, अगर कंज्यूमर कंप्लेन कर रहा है किसी भी चीज़ के लिए तो उनके राइट है कि उनकी बात सुनी जाए। फिर राइट टू रिसीव गुड्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइस, अगर कोई कॉम्पिटिटिव प्राइस में गुड्स को बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है और प्राइस ज़्यादा लिया जा रहा है तो उसको देखना भी कंज्यूमर का राइट है। उसके बाद है राइट टू सीक रेजल्ट, जो भी प्रॉब्लम है उसको जल्दी से शॉर्ट आउट करना, वो भी कंज्यूमर का राइट है। सो द राइट्स प्रोवाइड्स कॉम्पेंसेशन ऑफ कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर एंड frauded trade practice of the seller. If quality performance is fault, then consumer have be granted the right to be seek. फिर है right to be consumer education. गवर्नमेंट कई सारी ऐसी चीज़ें करती है जिससे कि कंज्यूमर अपने अवेयरनेस को जाने, अपने राइट्स को जाने। तो यहाँ पे क्या है, जो राइट्स है इंडिया में कंज्यूमर को अवेयर करना, उनको एजुकेट करना।
right to be consideration for the payment made by the consumer are having the right to be considered. पेमेंट कौन करता है किसी भी प्रोडक्ट का? कंज्यूमर. तो उनको पूरा राइट है कि उनकी बात को कंसीडर किया जाए. कंसिडरेशन कैन बी गुड्स और सर्विस अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन. जो भी एडवर्टाइजमेंट में टर्म एंड कंडीशन दी गई है, अगर वो नहीं है तो ऐसी कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं करनी चाहिए. राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट. ऑल्सो अपने आसपास हेल्दी एनवायरनमेंट, जैसे एयर पोल्यूशन हो रहा है तो उसको बचाना, जो नेचर से हमें गिफ्ट मिला है उन सारी रिसोर्सेज को हेल्दी बनाए रखना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट्स है कंज्यूमर की. उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड कंज्यूमर. एक बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कंज्यूमर के लिए? तो उन्हें रीजनेबल प्राइस देना चाहिए, क्वालिटी अच्छी देनी चाहिए, उनकी कंप्लेंट सुननी चाहिए, एडवर्टीजमेंट गलत नहीं देनी चाहिए, पैकेजिंग अच्छी देनी चाहिए, क्वालिटी सर्टिफाइड प्रोडक्ट को देना चाहिए, इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके कंज्यूमर के लिए. उसके बाद है हु कैन फाइल अ कंप्लेंट. कोई भी कस्टमर या कोई रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, मतलब कौन कौन कंप्लेन कर सकता है? तो कोई भी कंज्यूमर कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल हैं तो उनके बिहाफ में कोई एक मेंबर कंज्यूमर का कर सकता है, कोई लीगल या रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है. तो ये सारे लोग कंप्लेन कर सकते हैं. आप ये किस किस लेवल पे कर सकते हैं? ये 3 लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम और नेशनल फोरम. अगर 20 लाख तक की कंप्लेन है तो वो डिस्ट्रिक्ट पे जाती है, 20 लाख के ऊपर है तो वो 20 लाख से 1 करोड़ तक की है तो वो स्टेट लेवल पे जाती है, और 1 करोड़ से ऊपर है तो वो नेशनल लेवल पे जाती है. तो यहाँ पे 3 तरह के फॉरम बनाए गए हैं फॉर द कंज्यूमर राइट्स. उसके बाद है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी. कंज्यूमर की भी अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों तरह से. अगर हमने कंज्यूमर के सारे राइट्स बना दिए, अगर वो उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं तो ये कंज्यूमर का फॉल्ट है. तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की भी होती है जो उसे फॉलो करना चाहिए जब वो प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है. After that, we are going to learn consumer responsibility. So, consumer responsibility means the exercise of discretion as well as full awareness of the impact of consumer choice on other consumer and the environment. So, the first point is consumer should be cautious. Consumer को, जो भी कस्टमर है उसको हमेशा सतर्क रहना चाहिए, उसे हमेशा चीज़ों का पता होना चाहिए. ही शुड बी इंफॉर्मेटिव. देन कंज्यूमर शुड बी एक्सरसाइज हिज राइट. किसी भी कंज्यूमर को उनके अपने राइट्स के बारे में ही शुड बी अवेयर. देन फिलिंग कंप्लेंट्स फॉर रेड्रेसल. जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए वो कंप्लेन लिख सकता है. कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट. कंज्यूमर को समझ में आना चाहिए, उसको इतना पता होना चाहिए कि जो एडवर्टाइजमेंट अगर गलत है, उसको मिसलीड किया जा रहा है, तो उसके बारे में उनको आइडिया होना चाहिए. कंज्यूमर शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी. कंज्यूमर को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए विद द क्वालिटी. क्वालिटी अगर सही नहीं मिल रही है तो प्रोडक्ट नहीं लेनी चाहिए, उन्हें वहीं पर मना कर देना चाहिए क्योंकि वो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है. उसके बाद है एनवायरनमेंट अवेयरनेस. कंज्यूमर को अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लिए भी हमेशा अवेयर रहना चाहिए. जो नेचुरल रिसोर्सेज है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, जो भी चीज़ों का वेस्ट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर की, जिस पे उसे ध्यान देना चाहिए. ही शुड बी ऑलवेज अवेयर फॉर दैट. नेक्स्ट है वे एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जो पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ है उसके तहत में जाकर वो उस करते. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इंडिया में हर जगह लागू है सिवाय जम्मू और कश्मीर को छोड़कर. अब ऑब्जेक्ट क्या क्या है टू प्रोटेक्ट. अब इसके जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके ऑब्जेक्ट हैं कंपोजिशन देना चाहिए, उसका कंपनसेशन देना चाहिए कस्टमर को, और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. किसी भी तरह की डिस्प्यूट होता है तो उसे इमीडिएटली सेटल करना चाहिए. लोगों को, कंज्यूमर को एजुकेट करना चाहिए. उसके बाद मीनिंग, कंज्यूमर की मीनिंग मतलब कंज्यूमर होता कौन कौन है. टू बाय गुड्स और हायर सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन ही यूज गुड्स विद द अप्रूवल ऑफ द बायर. उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम. इसका एस्टैब्लिशमेंट, कंपोजिशन, टर्म जस्टिफिकेशन, ये तीनों लेवल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन सबका दिया हुआ है. उसके बाद है रेमेडीज़ अवेलेबल अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. इसमें रेमेडीज़ क्या क्या दी हुई है जो कंज्यूमर के लिए अवेलेबल है. सो रिमूवल ऑफ डिफेक्ट. यहाँ पे जो भी अगर डिफेक्ट है प्रोडक्ट का उसको निकालने का है.
अगर कंज्यूमर प्रूव कर लेता है। एंड रिमूवल ऑफ गुड्स, सो ऑर्डर कैन बी पास टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट बाय अ न्यू नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट। सेम प्रोडक्ट को नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट अगर कंज्यूमर को मिला है तो वहाँ पे हटाकर उसको सही प्रोडक्ट दिया जाता है। दैट इज़ कंज्यूमर राइट इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसके बाद है रिफंड ऑफ प्राइस। अगर गलत सामान दिया गया है, वो कंप्लेन कर रहा है तो उसका प्राइस पूरा रिफंड करना चाहिए। अवार्ड फॉर द कंपनसेशन, कंपनसेशन के लिए अवार्डेड होना चाहिए। रिमूवल ऑफ डिफिशेंसी ऑफ इन सर्विस, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है कस्टमर को, उसमें जो डिफिशेंसी है उसको ख़त्म करने कर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाए उसको हटाना। फिर डिसकंटिन्यू ऑफ अनफेयर, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है उसको ख़त्म करना, पूरी तरह से ख़त्म करना। स्टॉप, नेक्स्ट है स्टॉपिंग द सेल्स ऑफ एब्सर्ड गुड्स, जो ख़राब चीज़ें दी जा रही है, जो अनहेल्दी है, उन सब चीज़ों को बंद करना। तो ये सारे हैं रेमेडीज़ जो कि अवेलेबल हैं अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। उसके बाद है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बाय अन NGO। कुछ NGO हैं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे ध्यान दी जाती है, जैसे कि कंज्यूमर एजुकेशन, यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर जो कि अहमदाबाद में है। सिटीज़न एक्शन ग्रुप, ये मुंबई में है। उसी तरह से कई सारे फोरम्स बनाए गए हैं, कोलकाता, दिल्ली, उदी, जयपुर, न्यू दिल्ली, मुंबई एक्सेट्रा। तो ये सारे NGOs है जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। उसके बाद है रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, उनका क्या रोल है, वो क्या रोल प्ले करते हैं। सो वेरियस कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो NGOs का फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेटअप फॉर द नॉन प्रॉफिट। इनका क्या जो मोटिव होता है वो नॉन प्रॉफिट होता है, कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करना होता है। So it can be summed up as under educating the general public। इनका ये काम हो सकता है किसी भी एजुकेशन का कि जो कंज्यूमर है उनको एजुकेट करना। पब्लिशिंग पेरियोडिकल एंड द पब्लिकेशन, कंज्यूमर राइट, लीगल रिपोर्टिंग और नॉलेज से रिलेटेड पब्लिकेशन करना। एंड उसके बाद कैरिंग आउट कंपेरेटिव टेस्टिंग, क्वालिटी को लेकर, प्राइस को लेकर, ब्रांड को लेकर टेस्टिंग करना। उसके बाद कंज्यूमर को इनकरेज करना ताकि वो जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है सेलर्स के थ्रू की जाती है, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, उससे बचें। फिर है प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड कराना चाहिए और लीगल एडवाइस प्रोवाइड करना चाहिए। फाइलिंग कंप्लेन, किस तरह से किसी भी चीज़ के लिए कंप्लेन फाइल की जा सकती है या फिर उनके बिहाफ में, कंज्यूमर के बिहाफ में कंप्लेन फाइल करना। तो ये सारे काम होते हैं NGOs के। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे इंडिया में कुछ NGOs और ऑर्गेनाइजेशन है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, उनके नाम दिए गए हैं। तो ये चैप्टर जो है ये सबसे आखिरी चैप्टर है जो कि कंज्यूमर के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, जिसका एक्ट 1986 है, जिसमें कंज्यूमर के राइट, सेफ्टी, अवेयरनेस के बारे में बात की गई है। 3 तरह के फोरम बनाए गए हैं, 3 लेवल पे, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। तो ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इससे किसी भी 5 नंबर का आई थिंक क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।